हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं टर्नर थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वेंशन पेपर जो कि टॉप 50% है। पार्ट 1। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग को एक क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बुझाने के लिए प्रयोग में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तेलीय आग ऑयल फायर को बी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तेलीय आग ऑयल फायर बी क्लास की आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूसर का प्रयोग किया जाता है। गैस से आग गैस फायर गैस द्वारा लगी आग को सी क्लास की आग कहते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैस द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है। बिजली की आग इलेक्ट्रिक फायर बिजली द्वारा लगी आग को डी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डी क्लास की आग को बुझाने के लिए हमें हेलन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर पहचान का चिन्ह पीले रंग के हाथ का चिन्ह होता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है? पीले रंग के हाथ का चिन्ह, भूरे रंग के हाथ का चिन्ह, लाल रंग के हाथ का चिन्ह, उपयोग सभी नहीं, भूरे रंग के हाथ का चिन्ह। चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन की आकृति होती है। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार आकार का होता है। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल रंग नीला तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है? आदेशात्मक चिन्ह का। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं? चेतावनी चिन्ह। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है व बैकग्राउंड में हरे रंग तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है? सूचना चिन्ह। बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से चोट लग सकती है। बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज की स्नैपर का प्रयोग न करने से क्या होगा? बोल्ट पर नट कसते समय उचित साइज की स्नैपर का प्रयोग न करने से स्नैपर टूट जाएगी, स्नैपर जाम जाएगी, चोट लग जाएगी। उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से क्या होगा? मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से हैमर फिसल जाएगा। किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान न हो तो उस पर कार्य करने को क्या कहते हैं? अज्ञानता। किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? फर्श पर कचरा, सरप पड़ा होना, शराब पड़ा होना। निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है। सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करने से दुर्घटना नहीं होने का कारण है।
कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। उत्तरसदी इनमें से राइट आंसर है कि दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। यदि एक मरीज मुंह से श्वास प्रक्रिया करने पर सही प्रक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं? यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार के लिए हम तुरंत चिकित्सा की सहायता लेते हैं। आग से आग में मिले होते हैं। आग में क्या मिले होते हैं? आग में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों मिले होते हैं। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ किया जाता है? किसी तेलीय फर्श को सोडस्ट या रेत डालकर साफ किया जाता है। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है? दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका जो मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है कार्य का करने का एक प्रभावी और सही तरीका ये कार्य सुरक्षित तरीका होता है। कोई दुर्घटना बिना नियोजित हुई घटना, कंट्रोल न की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना, तीनों ही दुर्घटना होती हैं। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा का के लिए प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय हमें आंखों की सुरक्षा के लिए ऐनक का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से सुरक्षा का प्रकार गतिमान मशीन पर जॉब का माप चेक करना सुरक्षा का प्रकार नहीं है। नीचे दिखाया गया चित्र किस चेतावनी को प्रकट करता है? नीचे दिखाया गया चित्र चेतावनी को प्रकट करता है कि लेजर बीम रेडिएशन है। जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है उसे मिलिंग मशीन या चारा काटने वाली मशीन कहते हैं। जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जिस मशीन से अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उस मशीन को मशीन टूल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिनके द्वारा दूसरी वस्तुओं को काटा जा सकता है। खराद मशीन है खराद मशीन से दूसरी धातुओं को काटा जा सकता है। निम्न में से उस मशीन का नाम बताओ जिनके प्रयोग करने से जॉब का वजन बढ़ता है। वेल्डिंग मशीन, जिसका प्रयोग करने से जॉब का वजन बढ़ता है। निम्न में से उन मशीन का नाम बताओ जिसके प्रयोग से न तो जॉब घटता है और न ही बढ़ता है। मोल्डिंग मशीन द्वारा जॉब पर कार्य करते हैं तो न जॉब का वजन बढ़ता है न ही घटता है, उतना ही रहता है जितना पहले होता है। एक जलविद्युत विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? एक जलविद्युत तार के लिए कार्बोनाइट क्लोराइड उचित अग्निशामक एजेंट हैं। बिना हैंडल वाली रेतु के प्रयोग से क्या हानि होती है? बिना हैंडल वाली रेती के प्रयोग से सतह सही नहीं बनेगी, चोट लग जाएगी, फाइल हाथ से गिर जाएगी। उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। कार्यशाला में उचित प्रकाश पर प्रबंध न होने से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी? कार्यशाला में उचित प्रकाश का प्रबंध न होने से वर्कपीस का साइज सही से नहीं चेक होगा, सतह को फाइलिंग द्वारा समतल बनाना कठिन होगा, माप यंत्रों की रीडिंग सही नहीं पढ़ी जाएगी। उपयुक्त सभी
ये उपयुक्त सभी कारण सम्मिलित हैं कार्यशाला में प्रकाश का प्रबंध न होने पर। निम्न में से किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने से कठिनाई होती है? वस्तु का भार व आकार का बड़ा होना, भार उठाने वाला स्थान गलत होना, हैंड होल्डर का न होना। उपयुक्त सभी कारण से भार उठाने तथा ले जाने में कठिनाइयां होती हैं। निम्न में से भार उठाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता, भार को कहां से कहां तक ले जाना और भार उठाने वाले व्यक्ति का स्वस्थ होना, तीनों ही सम्मिलित हैं भार उठाने के संबंध में। निम्न में से किस कारण शरीर में मांसपेशियों तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है? बहुत भारी वजन उठाने से और वजन को सही प्रकार से न उठाने पर शरीर में मांसपेशियों तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कारण कौन सा नहीं है? वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कारण आग बुझाने वाले उपकरणों का न होना। निम्न में से दुर्घटना होने से बचने का कारण कार्य करने का तरीका सही न होना, मशीन पर कार्य करते समय ढीले वस्त्र का पहनना तथा कार्य करते समय एकाग्रता का न होना। उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से दुर्घटना होने का क्या कारण है? निम्न में से दुर्घटना होने का कारण बिजली की नगी तारों पर पानी फेंकना, हैमर का हैंडल मजबूती से फिट न होना, जिस कार्य के बारे में ज्ञान न हो उसे न करना। उपयुक्त सभी। निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है। आग लगने का कारण कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से आग नहीं लगेगी। कार्यशाला में आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने के कारण का पता न लगे और फौरन आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचित करें और आगजनी का उपयोग करें। प्राथमिक चिकित्सा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमें घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति से बर्ताव करें। यदि व्यक्ति के अंग को खून बह रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए और जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा लेना चाहिए। यदि आंख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? यदि आंख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें आंख को मलना नहीं चाहिए, यानी आंख को मसलना नहीं चाहिए। नाक से खून नक्सीर आने पर क्या करें? नाक से खून नक्सीर आने पर रोगी को सीधा लिटाकर नाक के बजाय मुंह से श्वास लेने को कहे और सिर पर ठंडा पानी डाले। दोनों कारणों से रोगी को बचाया जा सकता है। ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे स्पेप को क्या करते हैं? ड्रिल मशीन से बुरश से साफ करना चाहिए। यदि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना की सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दे। मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। चिम्पिंग करते समय ध्यान में रखें, चिम्पिंग करते समय मैं कटिंग एज पर ही ध्यान